लोग कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की खुशियां छीन लेता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो देखते देखते पता लग जाएगा। अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा सोचना यानी कि ओवर थिंकिंग करना आपके लिए कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि ओवर थिंकिंग लोगों की जिंदगी बर्बाद भी करती है और आबाद भी करती है। ओवर थिंकिंग किस तरह से सही है, इसके बारे में मैं आगे 3 पॉइंट्स में बात करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से लोगों की जिंदगी बर्बाद कैसे होती है। मॉडर्न साइंस के एक शोध में पता चला है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी का 45% टाइम ओवर थिंकिंग में यानी कि ज्यादा सोचने में बिता देता है और बेवजह सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से घिरा रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह होती है असफल होने की। कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज में मारेगी, डायबिटीज बुढ़ापे में मारेगी, हाई ब्लड प्रेशर कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हें तब तक मारती रहेगी जब तक कि तुम दूसरा जन्म नहीं ले लेते। आपको पता है इस बीमारी का जन्म कैसे होता है? जब भी हम बात करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, जैसे हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, कितनी कामयाबी को पाना चाहते हैं और किसके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, तब हमारा दिमाग हमें हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है और हम उस कंडीशन के नुक्स निकालने लग जाते हैं और यही जन्म लेती है ये बीमारी जिसे हम ओवर थिंकिंग के नाम से जानते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, खासकर वो लोग जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, जिनकी जिंदगी से कोई शख्स चला गया होता है, जो अपनी लाइफ में बहुत निराश होते हैं या जो हरेसमेंट का शिकार होते हैं। ऐसे लोग लगातार सोचते रहते हैं और इससे इनकी कंडीशन सुधरने की जगह पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाती है। ज्यादा सोचना ही सिर्फ एकमात्र विकल्प नहीं है जिंदगी की परेशानियों से निकलने का, बल्कि इसके अलावा भी कई रास्ते मौजूद हैं। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अपने जीवन का सिर्फ 10% हिस्सा ही जी पाते हैं, बाकी 90% घुट घुट कर जीते हैं। मैं आज 3 मेन पॉइंट्स पर बात करूंगा और ये वही 3 मेन पॉइंट्स हैं जो हर किसी की जिंदगी का कांटा बने होते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओवर थिंकिंग इज रॉन्ग और राइट। क्या हमारा ज्यादा सोचना गलत है या फिर ये सही है? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी इसे गलत ही कहोगे। आपके मुताबिक ओवर थिंकिंग गलत है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये गलत क्यों है और कैसे है? बिकॉज जितने भी महान थिंकर्स और राइटर्स रहे हैं, उन्होंने बिना सोचे तो उन सब थ्योरीज को एक्सप्लोर नहीं किया है जिन्हें आज हम रियल लाइफ में देखते हैं। चाहे वो भगवान बुद्ध हो, आइजक न्यूटन हो या अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एक आम इंसान में क्या फर्क होता है? बस यही फर्क होता है कि जहाँ एक एवरेज इंसान सोचना बंद करता है, वहीं से इनके सोच के समंदर की शुरुआत होती है। इसका मतलब ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है, लेकिन तब तक जब तक आप रियलिटी में एक्शन लें। जैसे इंसान मेनली 2 परिस्थितियों में दिमाग को ज्यादा दौड़ाता है, बहुत ज्यादा सोचता है। पहला बिलीव और प्रिडिक्ट के केस में, और दूसरा जेलेसी और रिजेक्शन के समय। जैसे अगर आप उन चीजों पर बिलीव करोगे जो वाकई में इस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं, तब ओवर थिंकिंग होगा ही नहीं। जैसे आपके मम्मी पापा पर आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है कि वो असल में आपके पास हैं या नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली में आपके पास हैं। ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। वहीं जब सवाल आएगा आपकी प्रेमिका का, तो आप बहुत सोचने लगोगे और इल्यूजन प्रिडिक्ट करने लगोगे कि वो कब आपकी हमसफर बनेगी, आपकी उससे कब शादी होगी, आपकी उसके साथ जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी और आप उसके साथ कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, जिस बात का प्रेजेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। उन बातों को सोचकर या रिपीट करके क्या मतलब है? एक केस होता है जेलेसी या किसी गिल्ट का। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना, क्योंकि कई किताबों की समरीज को एक वीडियो में घोलकर आपके सामने रख रहा हूँ। ओवर थिंकिंग से अगर बचना चाहते हो तो अपने मन से किसी भी तरह के गिल्ट और जेलेसी फैक्टर को एकदम से निकाल दो, डिलीट कर दो। ये बात तो आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जब कभी हम किसी से नफरत करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, तब हमारा दिमाग रॉकेट की तरह एक के बाद एक थॉट्स की बारिश करने लगता है। इसलिए अगर मन में कोई बात दबाने की कोशिश कर रहे हो तो या तो उसका सामना करो या फिर भूल जाओ, जिंदगी आसान बन जाएगी। अब तुम लोग वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ चुके हो। यहाँ से क्विट करने की गलती मत करना, बस कुछ समय और बड़े गौर से सुनना। अब तक हमने 2 बातों को बेहतर तरीके से समझा। पहला कि ओवर थिंकिंग इज ओके बट रॉन्ग थिंकिंग इज डिजास्टर। ज्यादा सोचना गलत नहीं है, बल्कि गलत सोचना गलत है। वहीं पॉजिटिव चीजों को सोचो ना, किसने रोका है? जितना सोचोगे उतना एनर्जेटिक फील करोगे। दूसरी बात जिसे हमने अभी सीखा कि हमें हमारे अंदर के गिल्ट को सबसे पहले खत्म करना है। अगर आपके दिमाग में जेलसी और गिल्ट नहीं होगा तो जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि हाउ टू कन्वर्ट ओवर थिंकिंग इन ए राइट वे। दोस्तों, गलत को जानने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। किसी बीमारी को जान लेने से आप ठीक नहीं होते, बल्कि उसका इलाज करना पड़ता है। लेकिन ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मिटाना नहीं है, बल्कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर देना है। हमें हमारे नजरिए को बदल देना है। जैसे अगर आप गलत चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हो तो बस इसे कन्वर्ट कर दो खुद के बारे में अच्छा और बेहतर सोचने में, क्योंकि इससे बचना चाहोगे तो लगातार इसी के बारे में सोचते रह जाओगे। लेकिन अगर अपने नजरिए को बदल दोगे तो इसके पॉजिटिव फायदे भी ले सकते हो।
अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। लास्ट बट द ग्रेटेस्ट पॉइंट इन द कैटेगरी ऑफ ओवर थिंकिंग इज, क्या सक्सेसफुल लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती? क्या उनकी लाइफ में कभी कोई ऐसा स्टेज नहीं आता जब वो भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं? ये पॉइंट एक सवाल है जो मेरे मन में भी आया था, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब आप सब भी ये जानने को उतावले होंगे, तो मैं इस पॉइंट को भी आपके सामने रखता हूँ। देखो, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में और अलग अलग है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियली दिक्कत है लेकिन फैमिली सपोर्ट है, तो कोई ऐसा है जिसके पास पैसा तो खूब है लेकिन वो अपनी जिंदगी से खास खुश नहीं है। अब क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है ना, वो बताकर तो आपके दिमाग को नहीं घेरता, इसी वजह से ये सक्सेसफुल लोगों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन इस पर ज्यादा सोचने और रिएक्ट करने से बेहतर वो लोग इसे अवॉइड करना सही समझते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज वो जिस सक्सेस की बुलंदियों पर बैठे हैं, अगर उन्होंने गलत सोचना शुरू किया तो दोबारा आसमान से जमीन पर फिसलने में समय नहीं लगेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, करोड़ से रोड पर आए हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो उस लेवल पर जाकर मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गए थे और गलत सोचना शुरू कर दिया था। सफल लोगों को भी ये बीमारी घेरती है, लेकिन वो लोग इससे डील करना जानते हैं। वो अपने प्रेजेंट और गोल्स पर ओवर थिंकिंग करते हैं, बजाय ये सब सोचते हैं कि किसकी दाल में घी कम है और किसने उन्हें धोखा दिया है, कौन उनसे जल रहा है तो कोई क्यों उनसे बेहतर है। कंपेयरिंग और जेलसी फैक्टर की वजह से ही हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। इन चीजों को बदल लो, जिंदगी बहुत मजेदार हो जाएगी। दोस्तों, याद रखना, ज्यादा सोचना गलत नहीं है, बल्कि गलत सोचना गलत है। सोचने का नजरिया बदल लो, मन में कोई गिल्ट मत रखो, जो भी भड़ास है उसे निकाल दो या फिर भूल जाओ। अब ये बात भी एक बार ध्यान से सुनो, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।